Hello everyone, welcome back. I am Mrs. Reenad Lal. Today we will revise our chapter 2 of civics with the help of book. So open your books with me and come to chapter 2 of civics. What is the name of this chapter? The name of this chapter is role of the government in health. इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? इस चैप्टर में हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या होती है। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज, बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज। ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी हेल्थ डिपेंड करती है, और वो कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लीन वाटर। अगर हम क्लीन वाटर ड्रिंक करते हैं, प्योर वाटर ड्रिंक करते हैं, तब हम हेल्दी रहेंगे, हमें डिजीज़ नहीं लगेगी। सेकेंड थिंग है प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। अगर हम अच्छा फूड लेते हैं तो इससे भी हम हेल्दी रहते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो पिक्चर दिखाई गई है, इसके अंदर कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स दिखाए गए हैं जो कि एक न्यूट्रिशियस फूड का पार्ट्स होते हैं। सो वी शुड टेक हेल्दी डाइट। हेल्थ डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें अगर हम किसी पर्सन की बात करें तो उसकी जो हेल्थ है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? मान लो हमारी लाइफ का कोई भी स्फीयर है। लाइफ के स्फीयर मीन्स जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट है, अगर वो घर के अंदर है या फिर वो स्कूल के अंदर है या किसी फंक्शन में गया हुआ है या प्लेग्राउंड के अंदर है, मीन्स इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ वो क्या करता है, बहुत ही एक्टिव होकर अपना रोल वहाँ पर प्ले करता है और गुड स्पिरिट से अपने काम करता है। इट मीन्स ही और शी इज़ हेल्दी। नेक्स्ट इज़ नो मेंटल स्ट्रेन। अगर कोई भी मेंटल स्ट्रेन या कोई भी मेंटल प्रेशर नहीं है तब भी हम क्या होंगे, हेल्दी होंगे। Now we will talk about health care in India. First of all, need for the health care. हमें ये जो health care है इसकी need ही क्यों होती है? We need health care to prevent and treat illness. अगर कोई disease लग जाती है, कोई बीमारी आ जाती है तो उसको prevent, उसको रोकने के लिए या उसको treat या cure करने के लिए हमें जो health care उसकी need होती है। लेकिन जो health care है इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वो कौन कौन सी हो सकती है? हेल्थ सेंटर्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकती हैं, लैब्स हो सकती हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज और ब्लड बैंक्स। अब जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, हेल्थ सेंटर है, लेकिन इनको रन करने के लिए भी हमें किन की नीड होगी? जो हेल्थ वर्कर्स हैं या नर्सिस हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और साथ में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इन सब की हमें नीड होगी। किस लिए? ताकि हम जो भी डिजीज़ है, जो भी इलनेस है, उसको प्रिवेंट कर सके, उसको ट्रीट कर सके। इसके साथ हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, और वो कौन सी हो सकती हैं? स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई गई है, इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन्स और इक्विपमेंट्स दिखाए गए हैं। अगर किसी भी इलनेस को ठीक करना है या उसको प्रिवेंट करना है तो हमें इस टाइप की जो मेडिसिन्स हैं या जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है, और इनकी हेल्प से वी कैन प्रिवेंट एंड वी कैन ट्रीट इलनेस। अगर इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी बड़ा है, एंड वी कैन से दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पीपल। अब इंडिया के अंदर जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है या जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ गिवन एट पेज नंबर 20। यहाँ पर इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी दिए गए और साथ साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी दिए गए हैं। पहले हम जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया के अंदर मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे हैं और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 15,000 जो डॉक्टर्स हैं वो हर साल क्वालिफाई कर जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इसमें क्या बताया गया, इसमें कुछ डाटा दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है, 1950 में हमारी कंट्री के अंदर कितने हॉस्पिटल्स थे? 2717, लेकिन 2000 की अगर बात करें तो ये जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है बढ़कर कितना हो गया? 18,218। मीन्स जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो एवरी ईयर हमारी कंट्री में बढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट में तो और भी ज़्यादा जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है वो बढ़ चुका है। नेक्स्ट थिंग इसमें क्या बताई गई है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट कौन होते हैं? द फॉरेनर्स हु कम फॉर द ट्रीटमेंट इन आवर कंट्री, दे आर कॉल्ड मेडिकल टूरिस्ट। जो दूसरे देशों से हमारे देश के अंदर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, दे आर कॉल्ड मेडिकल टूरिस्ट। बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट हर साल इंडिया के अंदर आते हैं। नेक्स्ट थिंग
India is the fourth largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of the medicines. अब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी दिखाए गए, मीन्स कुछ कमियां भी हैं हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, और वो कौन कौन सी हैं. फर्स्ट इसमें क्या बताया गया है, मोस्टली जो डॉक्टर्स है दे वांट टू सेटल इन अर्बन एरियाज़, वो शहरों में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनका एम क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, और जो शहर है वहाँ पर या जो सिटीज़ हैं वहाँ पर रिच पीपल ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो अर्बन एरिया में सेटल होना चाहते हैं. लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होती है, वो कौन सी प्रॉब्लम है, अगर सभी जो डॉक्टर्स हैं वो शहरों में सेटल हो जाएंगे तो जो भी रूरल एरियाज़ है वहाँ पर अगर पर्सनस को कोई डिजीज़ लगती है, वो इल हो जाते हैं, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है डॉक्टर्स के पास अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए. नेक्स्ट इसमें फिर से एक डाटा गिवन है, इसमें बताया है अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस. ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, और जो ये नंबर है वो कम नहीं हो रहा है. इट मीन्स इंडिया में एफर्ट्स किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने कॉन्टीन्यूसली जो है आती जा रही है. नेक्स्ट थिंग, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल एंड 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है फैल रही हैं. किस वजह से, क्योंकि जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई जो है अच्छी नहीं है. कुछ वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं जैसे कि डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस में हमारे जो लीवर होता है उस पर स्वेलिंग आ जाती है. एंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डोंट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड. बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं कि उनको क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है. इस वजह से क्या है, उनके जो बॉडी पार्ट्स वो अच्छे से डेवलप भी नहीं हो पाते हैं और वो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं. कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें यहाँ अपनी कंट्री के अंदर देखने को मिलती है. मीन्स एक साइड में कुछ अच्छी बातें भी हैं हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, और दूसरी साइड अभी कुछ कमियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं. ये डाटा देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो हर साल बढ़ रही हैं, लेकिन जो भी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही है. मीन्स सभी को अभी भी जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है. इसके लिए भी कुछ रीजन्स रिस्पॉन्सिबल है, और वो कौन कौन से हैं. लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें क्या है, जैसे कि मान लो जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो सभी अर्बन एरिया में जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो जो रूरल पीपल हैं, रूरल एरिया में जो रहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा. यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. करप्शन बहुत ज़्यादा है कंट्री के अंदर, इस वजह से भी कई बार ऐसी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है. और थर्ड क्या है, पॉपुलेशन. बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की है और बढ़ती ही जा रही है अभी. इस वजह से भी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ रही है. इस वजह से भी जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो सभी को जो ट्रीटमेंट है प्रोवाइड कराने में पीछे रह जाता है. इसके बाद एक स्टोरी गिवन है आपकी बुक में, द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख. ये जो हाकिम शेख है ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये PBKMS इसके क्या है, एक मेंबर है. ये क्या है, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति. इसके मेंबर कौन है, हाकिम शेख. तो एक बार क्या होता है, 1992 में हाकिम शेख ट्रेन से कहीं जा रहे थे और वो चलते हुए ट्रेन से गिर जाते हैं. गिरने के बाद उनके सिर पर बहुत गहरी चोट आती है. कुछ पर्सन जो है उनको उठा के और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने एक रीज़न बताया कि हमारे यहाँ पर स्पेयर बेड नहीं है, इसलिए हम इनको यहाँ पर एडमिट नहीं कर सकते हैं, आप कहीं और लेके जाइए. वो दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं. वहाँ पर भी ऐसे रीज़न दिया कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, जिस टाइप का ट्रीटमेंट हाकिम शेख को चाहिए वैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ इसका इलाज पॉसिबल नहीं है. ऐसे करके उसको 8 हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, लेकिन सभी ने हाकिम शेख को एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया. इसके बाद जो हाकिम शेख है उनकी जो कंडीशन है काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, तो हाकिम शेख को ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है. उनके ट्रीटमेंट में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन जब हाकिम शेख ठीक होते हैं तो उन्होंने क्या किया, PBKMS जो ये समिति थी इसके साथ मिलके हाकिम शेख ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर दिया
और जब कोर्ट का डिसीजन आया तो इसमें क्या कहा गया कि जो भी हाकिम शेख के साथ हुआ वो गलत था, और स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि हाकिम शेख के जितने भी पैसे लगे ट्रीटमेंट के अंदर वो आपको वापस करने हैं, और आगे से आपने ये इंश्योर करना है कि किसी के साथ ऐसा ना हो। Why do we pay taxes to the government? Why we pay taxes? Because government provide us a number of facilities. That's why we pay taxes to the government. अब हम टैक्स के फॉर्म में जो पैसे देते हैं, जो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट उस पैसे से, उस मनी से क्या करती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड अस अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज़। फॉर एग्जांपल डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, रोड्स, हाईवेज़, इतने सारी जो फैसिलिटीज़ है वो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या है, हमें प्रोवाइड कराती है। साथ में एजुकेशन, इतने सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको ओपन करती है, वहाँ पर इतने सारे टीचर्स काम कर रहे हैं, और भी पर्सन काम करते हैं, उनकी सैलरी भी गवर्नमेंट के थ्रू ही दी जाती है। इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले गए हैं तो उनके ऊपर भी पैसा गवर्नमेंट ही लगाती है। और साथ में बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होते हैं वो भी चलाए जाते हैं, और इन सब के ऊपर जो पैसा कहाँ से खर्च किया जाता है, गवर्नमेंट इन सब के ऊपर पैसा खर्च करती है। ये पैसा आता कहाँ से है? ये हम पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। हमारे कंट्री के अंदर जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी एक बहुत बड़ी चेन बनी हुई है, और इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स इंक्लूड हैं, और ये सभी किसके थ्रू रन किए जाते हैं? बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन सभी को रन करती है। इनका काम क्या होता है? टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर कॉमन इलनेस एंड स्पेशल सर्विसेज। कॉमन इलनेस, अगर कोई जैसे छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो उसके लिए भी यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, और साथ में अगर किसी को कोई सीरियस डिजीज़ लग जाती है तो उसके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ या स्पेशल जो सर्विसेज है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? PHC। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PHC? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो वहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मिलते हैं जहाँ पर हम ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। This type of health services are called public. There are some reasons for this. First is services are for all citizens, means for all public, and the second is the resources needed for these services are obtained from the public. Resources means जो public है वही टैक्स की फॉर्म में पैसा देती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसी पैसे को क्या है फिर पब्लिक के ऊपर ही खर्च कर देती है। क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट। अच्छी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो या तो बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम खर्चे पर, या बिल्कुल फ्री ऐसी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी हेल्थ को लेकर कुछ बात कही गई है, और वो क्या है? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड सेफगार्ड द राइट टू लाइफ। सेफगार्ड द राइट टू लाइफ। ये राइट टू लाइफ क्या है? इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 22 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सभी पर्सनस को राइट टू लाइफ दिया गया है, सभी को जीने का अधिकार है, और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि इस राइट को वो सेफगार्ड करे, प्रोटेक्ट करे। जैसे हाकिम शेख के साथ क्या हुआ था, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए लेकिन उन्होंने वहाँ पर मना कर दिया। इट मीन्स वहाँ पर क्या है, राइट टू लाइफ को सेफगार्ड या इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, जबकि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है और उसने अपनी ड्यूटियाँ ठीक से नहीं निभाई। इसी वजह से जब हाकिम शेख ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या किया, केस फाइल किया, तो क्या डिसीजन आया कि जो राइट टू लाइफ है हाकिम शेख का वो सेफगार्ड, वो प्रोटेक्ट नहीं किया गया, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहा गया कि जितने भी पैसे लगे हैं हाकिम शेख के आपको वो वापस करने पड़ेंगे, और आगे से इंश्योर करना कि किसी के साथ ऐसा ना हो। तो ये ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम क्या है, हम टैक्सेस पे करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट हमें इतनी सारी सर्विसेज देती है। ओके, तो कहीं ना कहीं या किसी न किसी फॉर्म में जो हाकिम शेख है उसने भी क्या, अपने टैक्सेस पे किए, लेकिन जब उसको ज़रूरत हुई तो वहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उन्होंने मना कर दिया, इसलिए उसने क्या है, केस फाइल किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। हमारी कंट्री के अंदर जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है उनकी काफ़ी वाइड रेंज हमें देखने को मिलती है, और इसके अंदर अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर हमें RMPs देखने को मिलते हैं। RMP
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जैसे मेडिकल लाइन में हायर स्टडी करते हैं और अपनी जो है डिग्री वगैरह लेने के बाद जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसी भी रूरल एरिया में जाके या अपनी कोई जैसे शॉप वगैरह या क्लिनिक वगैरह खोल सकते हैं। तो विलेजेस में हमें कई ऐसे ही जो RMP हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो हमें बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ देखने को मिलते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हम देख सकते हैं, नर्सिंग होम्स भी बहुत सारे होते हैं अर्बन एरिया के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी लैब्स भी होती हैं, बहुत सारी मेडिकल शॉप्स होती है, और इवन ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो क्या करती हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को अर्बन एरिया के अंदर रन भी करती है, और साथ में ये कंपनीज़ क्या करती हैं, जो मेडिसिन्स हैं उनको बनाने का काम भी करती है और उसको सेल करने का काम भी करते हैं। बहुत सारी जो लैब्स है वो सेटअप की जाती है, जैसे लैब्स के अंदर टेस्ट किए जाते हैं, एक्सरे वगैरह किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। तो इस टाइप की जो फैसिलिटीज़ है वो हमें कहाँ पर, अर्बन एरिया के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन ये सभी के सभी क्या हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल और एनी कंपनी, नॉट बाय द गवर्नमेंट। इन सब को कंट्रोल कौन करता है, या तो कोई इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन, या फिर हो सकता है कि कोई कंपनी, लेकिन गवर्नमेंट का जो है इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। वाई? बिकॉज ऑल दीज आर प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, नॉट पब्लिक। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल इन इंडिया। अगर हम प्राइवेट सर्विसेज की बात करें और साथ में पब्लिक की बात करें, देन वी कैन से दैट प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर इंक्रीजिंग फास्टली। जो पब्लिक सर्विसेज है वो भी बढ़ रही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो नहीं बढ़ पा रही है। ओके, इसलिए जो प्राइवेट सर्विसेज हैं, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं, वो ज़्यादा बढ़ रही है कंट्री के अंदर, लेकिन वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। बढ़ रही हैं लेकिन इनकी कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और वो कौन कौन सी हैं? दे आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, आई हैव टोल्ड यू, रन फॉर प्रॉफिट। इनका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। कॉस्ट इज़ हाई, बहुत हाई कॉस्ट होती है। अगर किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास हम अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें बहुत सारे क्या है पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसे जो हाकिम शेख है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको लेके गए और वहाँ पर ट्रीटमेंट कराया तो बहुत सारा पैसा उनका खर्च हो गया था। इसके साथ ही यहाँ से जो मेडिसिन्स मिलते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड पुअर कांट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज़। इसके साथ साथ जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है, कई बार वहाँ पर क्या है इनकरेक्ट जो पॉलिसीज़ हैं या प्रैक्टिसेस है वो भी फॉलो की जाती है। कैसे? मान लो हम किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें हमेशा जो एक्सपेंसिव मेडिसिन्स होती हैं या इंजेक्शंस होते हैं या जो सैलाइन बॉटल्स होती हैं एक्सपेंसिव, उन्हीं को हमें सजेस्ट करता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि उनकी खुद की अपनी मेडिकल शॉप्स भी होती हैं और उनका मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। इसलिए वो हमें क्या है एक्सपेंसिव मीन्स जो महंगी दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन हैं, सैलाइन बोटल्स है, वहीं हमें क्या है प्रेस्क्राइब करते हैं। नाउ व्हाट कैन वी डू, या ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं वो बहुत सारी बढ़ रही हैं और जो पब्लिक है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? व्हाट कैन बी डन? We can say that it is the responsibility of the government to provide quality healthcare services। और साथ में जो बेसिक एमिनिटीज़ है, बेसिक एमिनिटीज़ जैसे कि सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और न्यूट्रिशियस फूड। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट अपना रोल अच्छे से प्ले करती है तो हेल्थ के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ सोशल कंडीशन पर भी हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। इट मीन्स मेंटली प्रेशर नहीं होना चाहिए, तब भी हम हेल्दी रहेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ हेल्थ केयर एंड द बेसिक एमिनिटीज़। अब इसके बाद आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है कि कहाँ पर किस एरिया में गवर्नमेंट ने क्या किया और उसके क्या रिजल्ट निकल के आए। इसके अंदर जो पहला एग्जाम्पल है इट इज़ रिलेटेड टू केरला, जो हमारी कंट्री के अंदर ही केरला है, वहाँ की गवर्नमेंट ने रिगार्डिंग हेल्थ क्या किया वो एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दी गई है, वहाँ पर केरला को हाईलाइट करके दिखाया गया है। इस स्टेट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या किया गया केरला एक्सपीरियंस में? मेजर चेंजेस डन बाय द केरला गवर्नमेंट इन 1996। कौन से ईयर में किया गया? 1996। अब यहाँ पर क्या किया गया?
यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का जो केरला की वहाँ पर गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, अपने टोटल बजट का जो 40% पार्ट था वो पंचायत को दे दिया। वहाँ पर पैसा 40% किसको दिया गया, पंचायत को। और साथ में यहाँ पर जो विलेजेस थे उनको ये ऑटोनॉमी दी गई, ये फ्रीडम दी गई कि आपके एरिया के अंदर जो वाटर है, फूड है, वुमेन डेवलपमेंट है या फिर जो एजुकेशन है, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले आप उसको फाइंड आउट करो, फिर वो कैसे दूर हो सकती है उसकी प्लानिंग आपने अपने आप ही करनी है अपने लेवल पे, और उन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए आपने एफ़र्ट्स करने हैं। हम आपके लिए ये पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं। ये कुछ ऐसे एफ़र्ट्स किए गए, और जब ये ऐसा किया गया तो लोगों ने ऐसा ही किया। जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पहले जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको जो है आइडेंटिफाई किया और फिर अपनी प्लानिंग की और एफ़र्ट्स किए कि इन डिफ़िकल्टीज़ को दूर कर सकें, और इट हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। केरला के अंदर काफ़ी जो सिचुएशन है उसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका ये कंट्री का नेम है। जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, अगर यहाँ की कोई अप्रोच हो, कोई मतलब यहाँ थ्योरी हो, उसको हम इंडियन अप्रोच बोलते हैं। ऐसे ही कोस्टा रिका कंट्री है और वहाँ की अप्रोच है, इसलिए इसको कोस्टा रिकन अप्रोच बोलते हैं। ओके, कोस्टा रिका इज़ हेल्दीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। ये सेंट्रल अमेरिका में है। आपकी स्क्रीन पर पिक्चर दी गई, आप वहाँ पर कोस्टा रिका को देख सकते हैं। अंडर कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा चेंज किया। दे डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी, और ये चेंजेस इन्होंने कब किए, इन 1949। 1949 में कोस्टा रिका कंट्री के अंदर जो भी गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि हम अपनी कंट्री के अंदर आर्मी नहीं रखेंगे, क्योंकि जब आर्मी रखी जाती है तो कितने सारे सोल्जर्स होते हैं, उन सब को क्या है सैलरी देनी होती है, और उन सब के लिए बहुत सारे जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं वो भी लाने पड़ते हैं, तो इस पर बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए यहाँ डिसाइड किया गया कि हम आर्मी नहीं रखेंगे। अब इन्होंने आर्मी नहीं रखी तो फिर जो पैसा खर्च हो रहा था उसको सेव कर लिया, और उस पैसे से इन्होंने क्या किया, द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट स्पेंट दिस मनी ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स। बहुत ही अच्छी जो है इन्होंने प्लानिंग की, और ये पैसा जो है हेल्थ, एजुकेशन और जो बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर इन्होंने स्पेंड किया। एंड दिस पॉलिसी प्रोवाइडेड बेसिक एमिनिटीज़ टू पीपल लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन। इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर जो मनी है वो स्पेंड की गई, और बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो निकल कर आए। लोगों की जो हेल्थ है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई। एंड इट बिकेम पॉसिबल बिकॉज कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स, कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने क्या बिलीव किया, वो क्या मानती थी, अगर कंट्री को हेल्दी बनाना है तो हमें हमारे जो पर्सन्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वी शुड पे अटेंशन टू देयर हेल्थ, ऐसा मानती थी गवर्नमेंट। कहाँ की गवर्नमेंट, कोस्टा रिका की गवर्नमेंट। और इसी वजह से उन्होंने आर्मी न रखने के लिए डिसाइड किया, और वो पैसा हेल्थ के ऊपर इन्होंने खर्च किया। और साथ में नॉलेज ऑफ हेल्थ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट किया गया। जो एजुकेशन के लेवल होते हैं उन सभी पर जो हेल्थ एजुकेशन है उसको कंपल्सरी बना दिया गया, ताकि जब लोग अवेयर होंगे तभी वो एफर्ट्स करेंगे और तभी हेल्दी रह पाएंगे। आफ्टर दिस वी हैव completed our chapter 2 civics. Thank you.